देखिए, जब आपको जरूरत हो उस समय आप कुछ मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जरूरत से पहले आपको करना पड़ेगा। तो जरूरत से पहले इन्होंने किया है। विनोद इनका नाम है, इन्हीं का कमेंट है। ये जिनका 34 साल का इनका एज है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट इनका एज है। अब इनका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता है और इनका कमेंट में ये कहना है कि सर एसआईपी कर रहा हूं, 4 महीने से एसआईपी ये कर रहे हैं, 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 500 रुपया हर साल ये बढ़ाते रहेंगे 500 रुपया। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि ये 24 साल एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं। अब इनका टारगेट लंबा है, गोल इनका लंबा है। तो चलिए जानते हैं इनका टारगेट पूरा हो सकता है नहीं, लॉन्ग टर्म में 24-25 साल में कितना हो सकता है। देखिए ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, आपको पूरा वीडियो देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आपको देखने लायक ये वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इन्होंने निप्पॉन स्मॉल कैप में 2,000 रुपए का एसआईपी किया है, निप्पॉन मिड कैप में 2,000 रुपए का एसआईपी किया है, इडलवाइज मिड कैप में 2,000 रुपए का एसआईपी किया है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपए का एसआईपी किया है। सब टॉप के फंड हैं, सब सुपर फंड है, टॉप के फंड है। 24 साल के लिए इनको एसआईपी करना है, कुछ लमसम ही ये करेंगे तो 5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो समझते हैं क्या 24 साल में इनका 5 करोड़ का टारगेट पूरा हो सकता है या नहीं। पूरा वीडियो देखिए तो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि 5 करोड़ टारगेट पूरा हो सकता है कि नहीं। 8,000 एसआईपी किए हैं, 5% अगर बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई, यदि लमसम भी किए तो पूरा हम कैलकुलेशन आपको ये बता रहे हैं। 8,000 रुपये महीना, 24 साल, और ये 23,04,000 रुपये जाता है 8,000 रुपये पर महीना से 24 साल में। और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न यदि माने इंडेक्स फंड के मुताबिक 2%, अगर इंडेक्स से 2% अगर अधिक भी दे, क्योंकि फंड मैनेजर इसमें है, तो 2,25,44,000 रुपये 15% से होता है 24 साल में 8,000 रुपये। अगर ये मानते हैं कि 2 लाख रुपए ये लमसम भी कर देते हैं 24 साल के लिए, सपोज है, तो 15% से 57,25,000 रुपये ये होता है 24 साल में। अगर ये टॉपअप जो करने के लिए बोल रहे हैं, बढ़ाने के लिए 500 रुपया, यदि 24 साल ये ऐसे 5500 रुपया हर साल बढ़ाते रहते हैं, तो अगर 10 लाख रुपया दे पास्ट में, फ्यूचर का तो कोई पता है नहीं, तो आप देखेंगे कि 2,25,000, ये 57 लाख, ये 10 लाख, आप देख सकते हैं कि 2,92,00,000 रुपया इस कैलकुलेशन से होता है। ये तो हमने आपको जानने के लिए कैलकुलेशन किया है, ये जरूरी नहीं कि यही देगा। रिटर्न तो फ्यूचर में डिपेंड करता है कि फ्यूचर मार्केट का कैसा रहेगा, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि, तो आप ये समझेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा 2,92,00,000 रुपया हमारे कैलकुलेशन के माध्यम से इतना हो सकता है। गारंटी लेके आप इसको मत चलिए। अब ये समझ लेते हैं, ये तो हमने वो बता दिया। तो 5 करोड़ का टारगेट अगर इस तरीके से मिले तो 5 करोड़ का टारगेट कहां से पूरा हुआ? 2,92,00,000 ही हुआ है। उसके बाद इनका पैसा भी है, उसके बाद इनको टैक्स भी देना है, तो कहां जाएगा? मुश्किल से मुश्किल 2 करोड़ का समथिंग हो सकता है। टारगेट इन्होंने बहुत लंबा पकड़ा हुआ है, 5 करोड़। स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप, इस फंड को 15 साल ही हुआ चलते 2,000 रुपये महीने से 3,60,000 रुपये, 23.21% के रिटर्न से 25 लाख रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। फ्यूचर में कोई जरूरी नहीं कि जो पास्ट में दिया है वो फ्यूचर में दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे पीछे हर रोज मार्केट घटेगा, बढ़ेगा, घटता बढ़ता है। निप्पॉन मिड कैप, इस फंड को 24 साल हो गया है। आप देखेंगे 2,000 रुपये महीने के एसआईपी से 24 साल में, उसे तो 1995 से है, लेकिन 24 साल इनको करना है तो 24 साल का हम बता रहे हैं पास्ट का। तो 5,76,000 रुपये जाता है 2,000 रुपये के एसआईपी से। जो लोग नए हैं इसको जरा ध्यान से आप देखिए, जो लोग नए हैं एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर कोई भी 2,000 रुपये महीना, ज्यादा ना पड़े 2,000 रुपये महीना 24 साल 25 साल कर देता है, तो ये पास्ट में आप देखेंगे 21.15% की दर से 1,23,00,000 रुपये ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। कितने का? 5,76,000 का ही। लेकिन समय गया है, इसमें टाइम गया है 1,23,00,000। कोई भी आदमी यदि कर दे तो कितना हो सकता है? सोचिए, 25 साल कर दे तो कितना हो सकता है? 30 साल कर दे तो कितना हो सकता है? तो 3 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इडलवाइज मिड कैप, इस फंड को 17 साल हुआ, 24 साल करना है, 17 साल ही हुआ। तो आप देखेंगे 2,000 रुपये महीने के एसआईपी से 17 साल में
4,08,000 रुपया जाता है। 20.71% के रिटर्न से 29 लाख रुपए ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। देखिए कंपाउंडिंग का पावर कब मिलता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोचेंगे तभी कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, एज तो निकल जाता है, मान लीजिए किसी का 40 साल का एज हो गया, कोई नहीं समझ रहा है, अब जाके समझा है। किसी का 45 साल हो गया, अब जाके समझा है म्यूचुअल फंड के बारे में। किसी का 34 साल हो गया, तो टाइम उसके पास है ना। अब 40 साल वाले के पास टाइम कम है, 35 साल वाले के पास टाइम ज्यादा है, 30 साल वाले के पास और टाइम ज्यादा है। तो इस तरीका से टाइम पे डिपेंड करता है। सबसे मूल चीज इसमें टाइम है। पैसा तो 2,000 जा रहा है, लेकिन टाइम तो आपको होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, आपका यदि अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसमें भी आप जाके कुछ भी नहीं जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं, इंडिया का नाम सुने हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे। बहुत सारे कस्बे में ये बैंक मिल जाता है, देहातों एरिया में मिल जाता है, तो आप उसी बैंक का स्मॉल कैप आप यहाँ देख सकते हैं। 2,000 महीने के एसआईपी से 7 साल में 1,65,000 24.91% के रिटर्न से 3,97,000 रुपए ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। फ्यूचर का कोई गारंटी कुछ नहीं होता है। अब आप देखेंगे 8,000 रुपए महीने के एसआईपी से 24 साल में 23,04,000 रुपए जाता है। 8,000 रुपए पर महीने के एसआईपी से। अगर ये सब टॉप का फंड है, हम आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, इसको मानना नहीं है आपको। अगर 17% का रिटर्न दे तो 3,23,00,000 रुपया होता है। तो क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अभी इतना से हमने कैलकुलेट किया है? तो विनोद जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 करोड़ रुपया हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि आप यहाँ पैसा बढ़ाएं तब हो जाएगा, और यदि आप यहाँ समय बढ़ाएंगे तब हो सकता है, और दोनों बढ़ाना आपको पड़ेगा, तभी ये 5 करोड़ रुपया हो सकता है। अगर वही चीज आप 24 साल कर रहे हैं, अगर 5 साल और बढ़ा देते हैं तो यहाँ कुछ और होगा। इसको डबल कर लीजिएगा, इसका डबल कर लीजिएगा। अगर 5 साल बढ़ाते हैं तो आप जो सोचे होंगे उससे 1-2 करोड़ अधिक ही हो सकता है। तो देखिए विनोद जी, आपका टारगेट तो बहुत लंबा है, लेकिन अभी हमने ये 17 से किया है। 15 से आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो हमने पास्ट के बेसिस पे बताया हुआ है। फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट आगे क्या कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं। आप 1.5 साल 2 साल से देख रहे हैं, मार्केट उसी की स्टेबल है, अभी कुछ खास ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। पास्ट का जो है वो हमने बताया है। तो ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था। यदि किसी भाई को कुछ जानना है, नए इन्वेस्टर हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, कुछ समझना है, पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो 63 88 97 98 32 पे संडे के दिन आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री। देखिए यदि मेरा वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगा हो, जानकारी मिली हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल ग्रो हो सकता है, हमारा भी चैनल आगे बढ़ सकता है आपके एक सब्सक्राइब से। वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो होने में आप सहयोग कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।